अगला सवाल, एक बहन ये मसला पूछ रही हैं कि मुफ्ती साहिब, मैंने बेटी की शादी की थी, मेरी बेटी की दो बेटियां भी हैं, शोहर से 2 साल से कोई ताल्लुक़ नहीं है और 5 माह से मैके में है। अब हम रिश्ता ख़त्म करना चाहते हैं, तो क्या ये रिश्ता ख़त्म करना ठीक होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हत्तल इम्कान किसी घर को बसाना चाहिए, ख़त्म नहीं करना चाहिए। मेरा आपको मशवरा होगा कि आप उधर से भी कुछ अफराद और इन दोनों तरफ़ों से अफराद को बिठाकर तो किसी जगह पर इस मसले को हल करने की कोशिश करें। अगर हल हो सकता हो फ़ाबिहा, ज़ाहिर है पैगाम भेजें। बाज़ दफ़ा होता यह है कि किसी एक के ज़हन में ना कोई अजीब सी बात अड़ी होती है, पंजाबी में कह लें कुंडी बनी होती है। तो इसको ख़त्म करने के लिए अगर आप इधर से कुछ अफराद बिठाएंगे तो उम्मीद करते हैं कि जब सुलह की तरफ आप जाएंगे तो ये घर बस जाएगा। अगर बफ़र्ज़ मुहाल ऐसा मुमकिन न हो तो फिर जनाब अदालत का रुख कर सकते हैं आप। शोहर से तकाज़ा कर लें आप कि अगर नहीं बसाना चाहते तो फिर इसको छोड़ दो। ख़ावंद के लिए भी कुरानी तालीमात यही हैं कि तलाक़ु मर्रतानी फ़इम्साकुम बिमारूफ़िन औ तसरीहुम बिइहसान, कि अगर बसाना है तो भी एहसान के साथ, छोड़ना है तो भी एहसान के साथ। तो ख़ावंद से मुतालबा कर सकती हैं तलाक़ का। अगर ख़ावंद तलाक़ दे देता है फ़ाबिहा, नहीं तो फिर अदालत का रुजू करके वहाँ से आप तनसीख़ निकाह की डिग्री जारी करवा सकती हैं। वल्लाहु ताला आलमु बिस्सवाब। साहब अगला सवाल वॉइस नोट में मौसूल हुआ है, सुनिएगा, मैं प्ले करता हूँ। वालेकुम जी। जी कर सकती है ठीक हो और बाकी से सुनाओ सब ठीक ठाक। कर सब मसला एक कि ना कि वुजू करके यानी कि इस्तिंजा करके निकले हैं तो फिर वो असर की है तो दोबारा वुजू इस्तिंजा करना पड़ेगा कि या वुजू कर सकता बंदा? जिससे मेहरबानी। जी मुफ्ती साहब, ये भाई इसमें पूछना चाहते हैं कि वज़ू किया है तो बाद में फिर हवा निकल गई, हवा ख़ारिज हो गई है, तो दोबारा वज़ू करना होगा या दोबारा इस्तिंजा भी करना पड़ेगा? तो इस तरह के मसला पूछ रहे हैं, जवाब दीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शरीयत का ये हुस्न है कि कोई भी छोटी से छोटी बात हो उसको बयान करते हुए शरीयत बिल्कुल क्लियर अल्फाज में बयान करती है। क्योंकि अगर हमें जो पोशीदा मसाइल होते हैं उनके बारे में आगाही नहीं होगी तो हम आगे कैसे चलेंगे। तो इसलिए कुछ लोग इसको मायूब समझते हैं, जी ऐसी बातें आप टेलीविज़न पे या चैनल पे बयान करते हैं। तो भाई शरीयत ने ज़ाहिर है पाकी नापाकी के हवाले से जो मसाइल हैं वो हमें शरीयत ने नहीं बताने तो और कौन बताएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि, बल्कि कुरान में आता है इन्नल्लाह ला यस्तही अन यदरिबा मसलन मा बाऊदतन फमा फौका। खालिक कायनात की ये सुन्नत है कि खालिक कायनात जिस चीज़ की भी मिसाल बयान फरमाए। और भी आप कुरान का अगर मुताला करें तो शरीयत के हवाले से क्लियर बातें की जाती हैं। ताहम ये मसला याद रखें जनाब कि आपने वज़ू किया, आप वाशरूम से होके आए, क़ज़ाए हाजत से आप वापस हुए, आपने वज़ू शुरू किया, उस जगह पर या वज़ू करके आपने बाद में कोई ऐसा मसला बन गया, हवा का इख़राज हो गया, तो कुछ लोगों के ज़हनों में ये होता है कि अब हम दोबारा वाशरूम में जाएँ और इस्तिंजा करने के बाद फिर आके वज़ू करें। तो अगर इतना वक़्त आपके पास हो तो आप कर लें, बेहतर है। अगर बिलफ़र्ज़ आप ऐसा नहीं भी करते, वज़ू आपने कर लिया था, अब जैसे ही आप यहाँ पर अभी अज़ाए वज़ू जो हैं वो गीले थे, हवा का इख़राज हो गया, तो आप दोबारा से वज़ू करेंगे, दोबारा आपको इस्तिंजा करना लाज़िम नहीं है। तो उसी तरह आप वज़ू करके बाकी इबादत कर सकते हैं। वल्लाहु ताला आलम। सुनने में आया कि हवा जब ख़ारिज होती है तो साथ में कुछ असरात पखाने वगैरह के ऐसा भी कोई होते हैं। मसला नहीं जनाब, अगर वो कपड़ों के साथ हवा लग जाए या कोई भी ऐसी ज़र्रात वगैरह अगर निकल आए फिर तो ज़ाहिर है कि फिर तो इस्तिंजा करना लाज़िम है। उसूल भी बता देता हूँ आपको कि जब तक निजासत अपने महल के अंदर होती है, अपनी जगह पर कायम हो, मसलन इंसान के जिस्म में मैदा के अंदर और मुख्तलिफ नालियों के अंदर खून है और निजासत भी इसके पेट के अंदर मौजूद है, तो जब तक वो अपनी असल जगह पर है तब तक वो पाकी के हुक्म में है। जब वो अपने महल से खारिज होगी तब उसको धोना लाजिम होगा। और अगर इतनी ज़्यादा खारिज हो गई कि जो 1 दिरहम से ज़्यादा है तब तो उसका धोना फ़र्ज़ है। तो अगर कोई ऐसा मसला नहीं है, सिर्फ़ हवा का इख़राज हुआ है, तो ऐसी सूरत हाल के अंदर अगर इस्तिंजा नहीं भी करेंगे तब भी आप वज़ू कर लेंगे तो आपका वज़ू कामिल समझा जाएगा। जी मुफ्ती साहब, अगला सवाल, एक भाई ये सवाल पूछ रहे हैं
کہ ایک وکیل کو پتہ ہوتا ہے اور وہ اکثر کیس میں جھوٹ بھی بولتا ہے، اور دوسری طرف ایک آدمی سچا بھی ہوتا ہے، اس کی بھی وکالت کرتا ہے، تو وکیل کو تو یہ سارا کچھ معلوم ہوتا ہے مکمل صورتحال. تو کیا وکالت میں جھوٹ بولنا جائز ہوتا ہے؟ اس کی آمدن حلال ہوتی ہے یا حرام؟ یہ بسم رہنمائی اللہ فرما دیں. الرحمن الرحیم. وکلاء کے حوالے سے سوال ہے جی، لیکن حق بیان کرنا یہ تو ہمارے اوپر لازم ہے اور بیان بھی کرنا چاہیے. ظاہر ہے کہ یہ تو نہیں، مثال کے طور پہ ایک بات میرے خلاف آ رہی ہو تو میرا یہ کام بنتا ہے کہ اس کو کم از کم گناہ تو سمجھوں، کہ یہ تو نہیں کہ میں اپنی رعایت کر لوں اور کہوں جی یہ مسئلہ اس کے برخلاف ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اسلام ایسا دین ہے کہ جو بالکل جناب واضح بات کرتا ہے، کسی کے خلاف ہو یا کسی کے حق کے اندر ہونا بھی یہ چاہیے. عدل و انصاف کا تقاضا بھی یہ ہے. تو بہرحال وکلاء کے حوالے سے یہ بات یاد رکھیں جناب کہ اگر وکلاء کو پتہ ہو کہ یہ بات جھوٹ ہے اور جھوٹ کو سچ ثابت کر رہے ہوں تو جناب یہ گناہ کے اندر تعاون ہے. قرآن کہتا ہے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، کہ تم نیکی کے کاموں میں معاونت کرو، گناہ کے کاموں میں معاونت نہ کرو. اگر کسی نے جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ کر کے دکھایا تو اس کی کمائی جائز نہیں ہوگی، وہ حلال نہیں ہوگی. اس سے اجتناب کرنا، رکنا لازم ہے. یاد رکھیں کہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو انسان کا رزق لکھا ہے نا، وہ اس کو کسی نہ کسی حوالے سے ضرور ملے گا. ہمارے ہاں خواہشات کی دوڑ لگی ہوتی ہے اور ہم اپنے رزق کو ناجائز حاصل کرنے کے لیے، ایک حدیث کا مفہوم بھی ہے کہ جس بندے کے مقدر میں جو رزق ہے نا وہ اس کو ملے گا، لیکن اگر اس نے اس کو پہلے حاصل کر لیا تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ اس کی عمر کم ہو جائے گی. اور یاد رکھیں کہ یہ بندے پہ اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ وقت سے پہلے حاصل کر کے اپنی عمر کو بھی کم کر رہا ہے. تو اس لیے جس طرح اللہ تعالیٰ رزق عطا فرما رہا ہے اسی طرح اس کو حاصل کرنا چاہیے، حلال طریقے سے. ناجائز طریقے سے لوگوں کے مال نہیں کھانے چاہیے. قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ایمان والو لوگوں کے مال ناحق نہ کھاؤ. تو جب ایک وکیل صاحب کو پتہ ہو کہ یہ بندہ جھوٹا ہے تو اس کے حوالے سے کیس نہ لیں، بلکہ اگر یہ اصول بن جائے نا کہ کسی جھوٹے کا کوئی کیس لینا ہی چھوڑ دے تو یقین مانیں اس ملک کے اندر امن آ جائے. تو اس لیے وکالت کرتے ہوئے بھی یاد رکھیں کہ آپ اس کے گناہ یا اس کی نیکی کے اندر برابر کے شریک ہیں. تو اس لیے ان تمام تر معاملات کو ملوز مفتی خاطر رکھیں. صاحب، عدالت میں تو قاتل کا بھی مقدمہ آتا ہے، مقتول کا بھی آتا ہے، تو وکیل تو بنانا پڑتا ہے، اس کے بغیر تو فیصلہ بھی نہیں ہوتا. ظاہر ہے جج کے سامنے وکیل ہی بات کرے گا. تو اب وکیل ظاہر ہے کہ قاتل